में कहाँ से लेकर जा रहे हैं? ये है मानसिंह पैलेस। मानसिंह पैलेस पहुँचे गए। देखो गाइस दरवाजा कितना क्यूट है, खुलता है क्या? ये ग्रीन वेजिटेबल का स्पेनिश पालक बथुआ और ब्रिंजल और मेथी। ये देखो गाइस ये वेजिटेबल कलर्स है, नेचुरल बिल्कुल। और ये मानसिंह पैलेस है। राजा की टोल रानी है, मानसिंह की टोल रानी। ये बाथटब था, इसे देखते हैं गाइस आपको बाथटब दिखाती हूँ मैं। देखो बाथटब, स्विमिंग पूल। रानियाँ स्नान करती थी। ओके। एक रानी आई तो सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर आएगी। एक रानी के साथ कौन आया? 5 दासियाँ। इसमें क्या डाला? उस जमाने में क्रीम पाउडर नहीं चलते थे, दूध, पानी, केसर, रोज। उस जमाने में। सामने है मानसिंह पैलेस। इसे बनाने में 25 साल लग गए राजा को। क्यों बनाया? क्योंकि जयगढ़ की सेना के लोग ना देख सके। इसे बोलते हैं लेडीज अपार्टमेंट एंड जनानी डोडी। जनानी डोडी क्यों बोलते हैं? दासी किन्ना लोग रहते थे, सर्दी में नीचे, गर्मी में ऊपर। देखो स्टोन पे लिखा हुआ मानसिंह पैलेस को बोलते हैं लेडीज अपार्टमेंट्स एंड जनानी डोडी। ओके सो गाइस ये मानसिंह पैलेस है, लेडीज अपार्टमेंट है। यहाँ पे लेडीज रहती थी, दासियाँ और किन्नर। वो गर्मियों में नीचे और सर्दियों में ऊपर। सर्दी में नीचे, अच्छा, सर्दी में नीचे और गर्मी में ऊपर जी। ओके। अभी हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर जब रानियों के बीच में आपस में लड़ाई होती थी। राजा की 12 रानियाँ थी, तो जब उन 12 रानियों में कभी लड़ाई होती थी तो जो उसका सॉल्यूशन वो निकालते थे, वो कहाँ बैठकर निकालते थे? वो ये जगह है, यहाँ पर वो सॉल्यूशन निकालते थे। मतलब एक मीटिंग टाइप बैठती थी। किंग यहाँ बैठता था। 1 2 3 रानी। 1 2 3 ओके 1 2 3 इधर, 1 2 और 3 इधर, ऐसे से करके रानियां यहाँ पर बैठती थी और राजा यहाँ बीच में बैठता था। राजा सबकी सुनता था। हाँ, राजा सबकी सुनता था। जिस रानी की गलती होती थी उसे पनिशमेंट दिया जाता था। क्या पनिशमेंट? आज के टाइम में तो चाटा मार देते थे, पहले चाटा नहीं मारा करते थे। स्टोन वाली चक्की आती थी, अनाज बाजरा मक्का पिसा करते थे। हाँ हाँ। चक्की चलाने की सजा। ओके। राजा पनिशमेंट देके शिकार पे जाते थे, बट रानी ने रानी का पनिशमेंट किस पे डाला? दासी के ऊपर, क्योंकि सर्वेंट थी, वो काम करेगी, चक्की चलाएगी। हाँ हाँ। राजा शाम को आएंगे सरकार से लौट के, तो हाँ। वो साहूकार बन जाएगी, सर मैंने आपका काम कर डाला। कर डाला। आपने महाभारत देखी होगी, चंगे पास इधर ही खेलती थी रानियां, जी, जी। एंजॉय भी इधर ही करती थी। ओके ये यही टोल दरिया, इधर ही एंजॉय करती थी रानियां, इधर ही चंगे पास खेलती थी। टोल रानियों के टोल सेम डिट्टो कॉपी। ओके। टोल रानियों के टोल 12 रूम्स जी। अच्छा, यहाँ पे गाइस ये रूम्स है रानियों के। 12 रूम है, 12 रानियां थी और 12 रूम थे और सारे के सारे सेम रूम थे। इसी प्लेस पे आके वो खेलती थी और यहीं पर आकर वो साथ में पनिशमेंट भी लेती थी। हाँ। जो असली रूम थे वो तो शायद खुले नहीं है, तो डेमो के लिए हमें रूम दिखाने लेके जा रहे हैं कि कैसे रूम थे जहाँ पे रानियाँ सोती थी। भैया आप प्लाट बनाओगे, उसमें मीटिंग हॉल रखते हैं, चौक उसको बोलते हैं, चौक या दीपक जलाते थे उस जमाने में। ये दीपक के लिए जगह है, इसमें दीपक जलाते थे। इसे हमारी भाषा में इसको चौकट या देली बोलते हैं। एंड वर्क जी तो का किया गया था। 400 साल पहले कटर मशीन नहीं थी, बिजली नहीं थी। ये रूम है, अगर आप लोग 5 मिनट टेस्ट करोगे, कूलिंग ठंडा महसूस होगा, गर्मी नहीं लगेगी। ये दरवाजा देखो कितना एंटिक है, मतलब वाओ, वुडन डोर। यहाँ पे दीपक जलते थे जी। और ये वेजिटेबल की नेचुरल पेंटिंग, नेचुरल पेंटिंग का ये वेंटिलेशन हवा के लिए, ये हवा के लिए वेंटिलेशन। कितना ठंडा है ना। हाँ। तो ये रानियों का रूम इतना सही होता हाँ, अब आप ये फीलिंग कर रहे हो कि इतना छोटा रूम। हाँ। अगर आप लोग गूगल पे सर्च करोगे, एक रानी का नाम आएगा, इम्पोर्टेंट मोस्ट रानी थी कंकावती। राजा की फर्स्ट रानी, इम्पोर्टेंट मोस्ट रानी थी कंकावती। और छोटी मोटी रानियां थी, जो इसमें कौन रहते थे? छोटी मोटी रानी और दासी के लोग, सर्दी में नीचे, गर्मी में ऊपर। जो इम्पोर्टेंट रानी थी वो शीशमहल में दिखाया था मैंने रूम। हाँ। और समर पैलेस में वो उधर रहती थी। ओके सो गाइस जो इम्पोर्टेंट रानी थी वो शीश महल में रहती थी और जो बाकी रानियां थी वो यहाँ पे रहती थी, गर्मी में, सर्दी में नीचे, सर्दी में नीचे और गर्मी में ऊपर। सो ये रूम था। ये रूम के सारे सेम टू सेम ऐसे रूम थे गाइस। यहाँ पे मैडम के साथ फोटो शूट हो रहा है गाइस, देखो उठा के ले गए इनको। देखिए फैन मीटिंग। ये देखिए, ये वॉच टावर है, एक वॉच टावर इधर भी है। यहाँ पर सैनिक पहरा देते थे
और गाइस एक सैनिक वो पहरा दे रहा था, और देखो गाइस एक सैनिक वो पहरा दे रहा है वॉच टावर से। सो गाइस मुझे भी ऐसा महल चाहिए। इसमें को भी एक ऐसा राजा चाहिए जो मेरे लिए शीश महल बनाए, हवा महल बनाए और सारे महल बनाए, मुझे रखे उसमें सर्दी गर्मी के लिए अलग महल, वेकेशन के लिए अलग महल, मैं जब गुस्सा हो जाऊँ तो अलग महल, मैं खुश हूँ तो अलग महल। गाइस ऐसा राजा कहाँ मिलेगा, मुझे भी बताओ गाइस प्लीज़। और जो ऐसा मेरे लिए कर सकता है प्लीज़ इस DM में। हाँ आई एम रेडी। तो गाइस पहले के ज़माने में ये पपेट शो होते थे, पपेट शो। सो गाइस देखो मुजरा जिसको बोलते हैं, ऐसे गाना लगाते थे और इनको हिलाकर डांस करवाते थे। सो रानियाँ पपेट शो में हम पपेट नचाते हैं। ओके सो ये भैया बता रहे हैं कि जो पपेट शो होता है उसमें उसे मुजरा नहीं कहते, उसमें पपेट को नचाते हैं, और जो मुजरा होता है उसमें लेडीज नाचती थी, जैसे कि राजा महाराजाओं के लिए। थैंक यू भैया। कैप्टन है। सो गाइस ये करंट राजा है अभी यहाँ के, और ये इसकी मदर है, डिप्टी CM बनी है दिया कुमारी राजस्थान के अंदर। ये इनकी मदर है। इधर वाली कौन सी वाली? ये ओके। और ये साथ में कौन है? ये तो इनके पिता। और ये साइड में माता? हाँ ये दिया कुमारी है इसकी रानी। इनकी वाइफ और नहीं मदर। इनकी मदर है गाइस ये दिया कुमारी। ये गायत्री देवी वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत रानी थी, गायत्री देवी सेकंड मानसिंह की। ओके ये गायत्री देवी है, ये नहीं थी कूच बिहार की रहने वाली थी, तो जयपुर की रानी थी। वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत रानी थी गायत्री देवी, कूच बिहार की रहने वाली। ओके वाओ गाइस सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। देखो कितना बड़ा ज्वेलरी बॉक्स है। मुझे भी ऐसा राजा चाहिए जो मेरे लिए भी इतने बड़े बड़े बक्से रखे जिसमें मेरी ज्वेलरी हो, सारी सोने और डायमंड से भरी हुई। गाइस प्लीज मुझे भी ऐसा राजा चाहिए। मासी आई वांट किंग यार। गाइस मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है, मुझे बहुत जेलस फील हो रही है रानियों से। इतने बड़े गेट है गाइस, मतलब वाओ। अंडरग्राउंड टनल है 2 किलोमीटर की, यहाँ से सेना जाती थी दूसरे किले में। सो मतलब वाओ गाइस मुझे भी इस जमाने में होना था। मूवी में ऐश्वर्या राय ने फोर्ट बनाया था, डायरेक्ट ने डेमो के लिए। किसने बनाया था वो? जोधा अकबर की मूवी ऐश्वर्या राय ने फोर्ट बनाया था खाना। तो जोधा अकबर की मूवी में गाइस डायरेक्टर ने इसमें खाना बनाया था, सो डेमो के लिए वो यही छोड़ दिया है। चल जॉर्डन लग जा काम पे। 50 kg वाटर है, इतना बाहर रखेंगे तो कूलिंग होगा। मिट्टी में गाड़ने के बाद में पानी की स्टॉक करेंगे तो कूलिंग, ठंडा पानी। सो गाइस ये घड़ा है, इसको मिट्टी में गाड़ते थे और इसमें पानी रखते थे राजा महाराजाओं के लिए, और इसमें ठंडा पानी आता था गाइस। मतलब वाओ कितनी अच्छी चीजें हैं। तू मेरे लिए ये सब कब करेगा? मुझे भी ऐसा महल चाहिए, मैं भी डिजर्व करती हूँ ना गाइस। तो गाइस एक ऐसा राजा मैं भी डिजर्व करती हूँ, यू नो। ये भैया इन्होंने हमें गाड़ी में बिठाया था, अभी बारिश हो रही थी बाहर, बनाते बनाते हम गलत फ्लोर पे आ गए।